हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में यूजी में एडमिशन कैसे होने वाला है या फिर किसी और कॉलेजेस में यूजी में एडमिशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ये सीरीज ऑफ वीडियोस मैं ला रहा हूँ जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो रही है। पहली बात कि कैस काउंसलिंग का डेट आया है कि नहीं, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा अगर डेट आ गया है तो, किस कोर्स में कितनी फ़ी है, और बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इसमें लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे यूजीसी की गाइडलाइन है। इसमें साफ साफ इसने कहा है कि जो एडमिशन आर हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ ईच एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेटिंग education institute using CUT UG score for the admission for the respective program. After the declaration of the CUT UG 2025 result by NTA, the respective central university will declare the counseling admission schedule and merit list based on the CUT UG 2025 score and the other criteria respective to the university. For all admission related procedure queries and the candidate are advised to refer टू द वेबसाइट ऑफ द अप्लाइड यूनिवर्सिटी। सो इन्होंने साथ साथ बता दिया है कि जो CUT UG का रिजल्ट है दैट इज जस्ट फॉर गिविंग द स्कोर कार्ड। CUT UG ने आपको स्कोर कार्ड दे दिया। अब इस स्कोर कार्ड के माध्यम से यू कैन अप्लाई इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटी। इस स्कोर कार्ड के माध्यम से आप अन्य विभिन्न यूनिवर्सिटीज, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, तो उसमें आप इस स्कोर के माध्यम से आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का एडमिशन पोर्टल एक साथ नहीं खुलने वाला है। उनका पोर्टल आपको उनके वेबसाइट पे बार बार चेक करना पड़ेगा। अलग समय पे खुलेंगी। उनकी काउंसलिंग की जो क्राइटेरिया है कोर्स वाइज वो अलग होगी, उसको आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो लगभग 43-45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो सबको तो हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर किसी के इस बारे में जानना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तो एक बात हुई कि ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू कंडक्ट देयर ओन काउंसलिंग एंड देयर ओन प्रोसेस। प्रत्येक यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अपना अलग से काउंसलिंग करवाएंगे, अलग पोर्टल पे, अलग रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। सबकी फीस भी अलग होगी। तो ये बात तो तय है। अब यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि अभी तक मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहा हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ आप जाके देखोगे 4 जुलाई को आया है। ये दूसरा मतलब ये एडवर्टाइजमेंट और एंगेजमेंट रिसोर्सेज पर्सन के लिए, ये DAC के लिए, मतलब जो बच्चे UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो लोग लेते हैं जिसके माध्यम से आप अगर सेलेक्ट होते हो तो फ्री में, ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन, फ्री में UPSC या SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हैं। ये SC और OBC बच्चों के लिए है और ST के लिए भी। तो ये नोटिफिकेशन है ये। फिर एडवर्टाइजमेंट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट। तो ये रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर CUT एंड नॉन CUT एडमिशन इन द PGDT एंड करेक्शन विंडो ओपनिंग। सो PGDT के सारे कोर्सेज नहीं है, बट यहाँ पे PG डिप्लोमा जो इन ट्रांसलेशन जो है उसकी कोर्स की बात की गई है। तो बाकी कोर्सेज के लिए यहाँ पे नहीं है इंफॉर्मेशन, बट डिटेल शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर द PG प्रोग्राम। ये PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के लिए है। बट हियर इट इज गिवन एडमिशन इन UG प्रोग्राम फॉर 25-26। तो अगर इसको आप टैप करते हो तो ये नोटिफिकेशन आता है जिन्होंने बताया कि 28 मीटिंग ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग जो 17/6/2025 में हुई थी, उन दे अप्रूव्ड द एडमिशन पॉलिसी फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी एकेडमिक सेशन दिस ए कॉपी एडमिशन पॉलिसी अंडर ग्रेजुएट program for academic session will be followed like
given instruction. So these are the given instruction, you can read and follow thoroughly. So admission 25-26, admission of all the program will made, admission of all program will made through the university Samarth portal based on the CUT. So university का Samarth portal है, you have to just log in like Baba Saheb Ambedkar University Samarth portal. Simply if you log in, like if you search in website, you will get a portal. अगर आप साधारण ही मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सामर्थ पोर्टल सर्च करोगे तो पोर्टल आ जाएगा, वहीं पे वो स्टार्ट होगा। मतलब हालांकि डेट यहाँ पे पब्लिश नहीं है, बट वहाँ पे सामर्थ पोर्टल पे यूनिवर्सिटी के सामर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा। So admission will be made phase wise based on the merit list and availability of the seat accordance with the reservation policy as Government of India. So अलग अलग फेज में एडमिशन होगा, ये डिपेंड करता है कि हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल। ये निर्भर करता है कि कितनी सीटें उपलब्ध हैं और कितने बच्चे हैं अप्लाइड किए हैं। देन एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ CUT UG स्कोर। ये तो आपको पता है कि जो भी CUT UG आपका मार्क्स आएगा उसके आधार पे आपका एडमिशन होगा। कैंडिडेट को क्या करना है, रजिस्टर करना है ऑन BBAU's पोर्टल एंड लॉग देयर प्रीफर्ड कोर्स। सो BBAU का जो पोर्टल है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और अपना कोर्स क्या है, अपना प्रीफर्ड कोर्स आपको डिक्लेयर करना है और उसको लॉग करना है। After completion of registration process, the admission portal, the category courses wise merit list shall be prepared on the basis of score candidate and applied for the subject of COG examination shall be uploaded on the university. So ये जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद से मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट पोर्टल पे एग्जामिनेशन BBAU के पोर्टल पे रिलीज कर दिया जाएगा। सो इफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर सेम मार्क्स, अगर एक से या दो अधिक बच्चे ने सेम मार्क्स किया है in the interest and equal mark in the last qualifying examination, the date of birth will be considered as the merit list to decide a merit list. So एक्चुअली में जिसका दोनों बच्चे का सेम मार्क्स आया है तो उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, सेकंड वाले को बाद में प्रेफरेंस मिलेगी। डॉक्यूमेंट जो है फर्स्ट फेज और सब्सिक्वेंट फेज will be verified online by the departmental admission committee. The above verification shall be considered as a provisional verification. After verification of the document, the DAC will generate challan depositing fee on the candidate whose document are found in order. So document verification के बाद से आपको चालान रिलीज होगा और उस चालान को आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। Admission shall be done in the phase wise manner. So the document of the candidate first phase of the subsequent phase will be verified online. तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ये याद रखना। So admission shall be done in the phase wise manner. In the first phase, merit list will be declared comprising list of candidate equal to the number of seat advertised in the prospectus shall be called for the submission of fee. So जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट में पहले आएंगे उनको एडमिशन फी सबमिट करने के लिए बुलाया जाएगा। फॉर एनी रिमेनिंग सीट आफ्टर द फर्स्ट फेज के एडमिशन के बाद से अगर कोई सीट बचती है तो उसके लिए अलग वापस सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वर्स चालान हैज बीन जनरेटेड विल बी नोटिफाइड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट बाय DAC. सो जो भी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जो चालान रिलीज होगा, जिन भी बच्चे का चालान रिलीज होगा, चालान इन द सेंस कि आपका एडमिशन का चालान होता है, ये नहीं कि कोई फाइन है। इट्स नॉट लाइक अ फाइन, इट इज अ admission challan they will generate and upload on the website. So fee will be submitted online through the Samarth portal. So जो भी आपका एप्लीकेशन फी होगा वो सामर्थ पोर्टल पे सबमिट करना पड़ेगा। No other mode of submission will be allowed. Then
All applicant candidates are required to ensure they are fulfilling the eligibility admission and process document for the recruitment submission of misleading information document will be lead to the cancellation. तो आपको कभी भी एडमिशन ले रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, देन यू हैव टू इंश्योर कि जो भी एडमिशन का क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी यू आर फुलफिलिंग, लाइक सब्जेक्ट क्या है वो सारा, मेनली सब्जेक्ट, और जो 12th में रिक्वायर्ड जो आपका सब्जेक्ट होता है वो फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, तभी जाके आप रजिस्ट्रेशन करना और फी पे करना, वरना आपका एप्लीकेशन या फिर एडमिशन के बाद से आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है अगर आपने फुलफिल नहीं किया जो भी एलिजिबिलिटी है. ऑल एप्लीकेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एडहेयर टू द डेडलाइन, नो क्लेम विल बी एंटरटेन आफ्टर द सेटल. सो जो भी डेडलाइन होगी उस पर आपको अपना कंप्लीट कर लेना प्रोसेस. अगर किसी भी कारण से जैसे होता है कि अगर आपने चालान दिया, ऑनलाइन अप्लाई किया, फीस ऑनलाइन प्रोसेस में वो फीस अटक गई, तो फिर आपकी फीस अटक जाएगी तो फिर वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. इसलिए आपको कभी भी प्रोसेस जो है आपका एक मतलब लास्ट डेट से एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन प्रॉब्लम भी आ जाता है वेबसाइट में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट में अगर चेंजेस करने हुए पता चला तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे, या फिर समय लेके आप समय से पहले करोगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे. DAX shall submit the detail of the vacant seat after first round. So AMC immediately after the last date of the fee submission for each admission of chairperson. So after the physical verification, all provisional admissions shall be confirmed by the DAC after the physical verification of the original document after the provisional admitted candidate report to the department. So जैसे प्रोविजनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, वो चालान कट जाएगा, फिर आप ऑफलाइन जाओगे, है ना, आपको बुलाया जाएगा कॉलेज में, फिर आपका क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा. क्या होगा यहाँ पे, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद से तब जाके अगर डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तब जाके आपका कंप्लीट एडमिशन कंप्लीट होगा. Date schedule for the document verification will be notified later on the university website. So ऑनलाइन के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा यूनिवर्सिटी में, उसके लिए डेट बाद में बताया जाएगा. आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द ओरिजिनल, DAC shall submit the list of admitted candidate in their respective dean approval shall be submitted on the dean for the approval. After the completion of all admission, department should submit list of all the admitted candidate to dean for the record purpose. So फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद से जो भी सीटें थी जो भरेंगे सीटें और जो सीटें बाकी होंगी उसका रिपोर्ट वो लोग डीन को देंगे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. इट्स नॉट अवर पार्ट टू डू. So reference filling for the filling up vacant seats in different courses, the applicant is allowed to change his or her course within the school department or outside the school department only where the minimum eligibility into the into two courses is same. So अगर आपको कोर्सेज चेंज करनी या फिर अपने डिफरेंट कोर्सेज को चूज करना चाहते हो तो ध्यान देना कि जो कोर्स का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एटलीस्ट दो कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम हो तब जाके उसको अप्लाई करना. चेंज इन द कोर्स विल बी अलाउड ओनली वंस एंड विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सब्जेक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट. सो जो भी कोर्सेज आप अप्लाई करोगे उसमें जो बदलाव कर रहे हो वो एक ही बार होगा, और ये डिपेंड करता है कि उस कोर्स में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और आपका मार्क्स क्या है और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट क्या है. So will be upgraded to regular and seat, and for the paid seat waiting list will be declared by DAC. So paid seat भी आपको मिलेगी अगर कंप्लीशन के बाद से, एडमिशन कंप्लीशन के बाद से अगर कोई रेगुलर सीट अगर बच जाती है तो उसको पेड सीट में कन्वर्ट करके उसको भरा जाएगा. सो अगर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम इज अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी, अब ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या है ये पता होना चाहिए आपको.
So PM Vidya Lakshmi scheme is just like a type of loan which can be provided for the student. अगर आप लोन लेना चाहते हो किसी कोर्स के लिए तो बिना गारंटर के या फिर बिना गारंटर के आप डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो काइंड ऑफ इजीली आपको अपने एडमिशन फी और अदर एक्सपेंसेस के लिए लोन मिल जाता है. सो स्टूडेंट availing any other central government scholarship, any other interest subvention scheme or fee reimbursement shall not be eligible for the availing the benefit under this scheme. So कोई भी स्कॉलरशिप अगर आप ले रहे हो तो वो तो आप पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के नहीं ले पाओगे ऐसा कुछ. इम्पोर्टेंट थिंग कि हम हमारे चैनल पे आपके लिए बहुत सारे जो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है वो अपलोडेड है. आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में देखोगे, एडमिशंस वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने ग्रेजुएशन में उपलब्ध SC ST OBC जनरल बाकी गर्ल्स के लिए क्या स्कीम्स है वहाँ पे दी गई होगी, उसको आप कंप्लीट देख सकते हो. और साथ साथ यहाँ पे आई ड्रॉप ऊपर यहाँ कहीं आपको लिंक दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हो. कैंडिडेट अगेंस्ट होम एंड डिसिप्लिनरी एक्शन हैज बीन टेकन एनी स्टेज, कोई क्रिमिनल या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है एकेडमिक ईयर में होता है, shall not be admitted to any course in this university. तो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है यहाँ पे तो आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में नहीं होगा. बाकी सारी बातें हम लोग देखते हैं कि इसका फीस वगैरह क्या था, है ना. तो पिछली बार का, क्योंकि अभी तो इन्होंने रिलीज नहीं किया, बट पिछली बार 2024 में क्या फीस है दैट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेक. तो यहाँ पे इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट या किसी तरह का हेल्प चाहिए डायरेक्टली, तो आप इस पे मेल कर सकते हो या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर नहीं पता चल रहा है तो डायरेक्टली आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अपना रिप्लाई, और हम आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे. अब इसकी फीस के बारे में देखनी थी हमें, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी फ़ी है. सो यहाँ पे भी जो BSc कोर्सेज की जो फीस है सेमेस्टर वाइज, पर सेमेस्टर मीन्स 6 महीने की जो फीस है वो 20,000 है. कितने बच्चों को ले रहे हैं? 40 बच्चों को ले रहे हैं BSc साइंस में. BSc IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें 74 बच्चे को ले रहे हैं, और पर सेमेस्टर कितनी है? 15,000 रुपये 6 महीने की फीस है. सिर्फ ये एडमिशन फ़ी की बात कर रहे होंगे. और इंटरमीडिएट इन साइंस विद 50 मार्क्स. और इसमें SC ST और OBC की फ़ी में भी अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है. उसमें डिटेल में जाके देखेंगे तो कहीं पता चले, बट ये ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं फीस क्या है. देन फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में 15,000 पर सेमेस्टर है, और इनटेक है 74. यहाँ पे एक बात याद गौर करना है कि इंटीग्रेटेड BSc MSc कोर्स है, मतलब आप जब BSc में एनरोल करते हो तो आप डायरेक्टली MSc करके भी निकल सकते हो. तो टोटल 5 साल का हो जाता है, 3 साल BSc और 2 साल MSc. सो BSc ऑनर्स जोलॉजी में भी है, इसका 20,000 पर सेमेस्टर फीस है, और 74 सीटें हैं इसमें, है ना. और अब दूसरे कोर्स का अगर देखें, यहाँ पे BBA भी कराते हैं. तो BBA का BSc जियोलॉजी BBA का यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको. सो आप जाओगे यहाँ पे प्रोग्राम में जाओ, बीटेक देखो या फिर यहाँ पे BBA देखो. तो BBA में BBA और LLB ऑनर्स जो है इसमें 5 साल का है, 60 बच्चों को लिया जाता है, और 60,000 इसकी फीस है. और BBA जस्ट सिर्फ BBA के लिए इसमें 25,000 इसकी फीस है.
और कोई प्रोग्राम जो बीटेक है इसका तो जूसा के थ्रू होता है एडमिशन, बट यहाँ पे देखो बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग 4.5 साल से ज़्यादा का है। 55 हजार है सारे कोर्सेज का लगभग, कोई चेंजेस नहीं है। और कोई यहाँ पे फिलहाल तो डिप्लोमा कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो, बट देखते हैं क्या है। यहाँ पे उसकी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग ने बहुत सी चीज़ देखी, और अगर कुछ और भी आपको जानना है तो आप डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमसे सवाल पूछ सकते हो जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन अनदर वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।